दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उदास भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। दोबारा होने वाला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जबरदस्त फाइनल। खुद आईसीसी ने किया है सबसे बड़ा खुलासा। तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फाइनल मुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की बेईमान बात बताते हुए? क्यों छीन ली उनसे ट्रॉफी? कितनी देर में शुरू होने वाला ये रोमांचक फाइनल? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी हासिल की है अब हम आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था। रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात जैसी पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। और आगे हो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब ये बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया। हालांकि इसमें सारी गलती अंपायर्स की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और इनके विकेट को थर्ड एम्पायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में एम्पायर के खिलाफ अब न केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है, बल्कि अब तो ये सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है। बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीनकर ये मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए एम्पायर्स के साथ ये फाइनल दोबारा शुरू हो सके। तो दोस्तों यदि बीसीसीआई की ये कोशिश काम आ जाती है, वो आईसीसी को बना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि ये कब और कहां किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन दोबारा ये मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि छोटी सी ही सही लेकिन एक बात फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहाँ तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटिमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जल्द सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था और जब हम फाइनल में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं। गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो गेंद ट्रेविस हेड के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था। और दोस्तों गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर डगड़ चुका था, उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए, वो अनजान थे। लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। हम 240 पर ऑल आउट हो गए और उसे चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं। ट्रेविस हेड ने ही शतक जड़ दिया और अपने देश को जिताकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना, अब उस पर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मैच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉन्टिंग ने कहा, देखिए जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वो ट्रेविस हेड का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में